नमस्कार। देश में लाखों युवाओं को भारत सरकार की नौकरी देने का अभियान लगातार जारी है। आज 50,000 से ज़्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। ये नियुक्ति पत्र आपके परिश्रम और प्रतिभा का नतीजा है। मैं आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूं। अब आप राष्ट्र निर्माण की उस धारा से जुड़ने जा रहे हैं जिसका सरोकार सीधे जनता जनार्दन से है। भारत सरकार के कर्मचारी के तौर पर आप सभी को बड़े बड़े दायित्वों का निभाना है। आप जिस भी पद पर रहें, जिस भी क्षेत्र में काम करें, आपकी सर्वोच्च प्राथमिकता देशवासियों की ईज ऑफ लिविंग ही होनी चाहिए। साथियों, कुछ ही दिन पहले 26 नवंबर को देश ने संविधान दिवस मनाया है। यही वो तारीख है जब 1949 में देश ने सभी नागरिकों को एक समान अधिकार देने वाले संविधान को अपनाया था। संविधान के मुख्य शिल्पी बाबा साहब ने एक ऐसे भारत का सपना देखा था जहां सबको एक समान अवसर देकर सामाजिक न्याय स्थापित किया जाए। दुर्भाग्य से आजादी के बाद लंबे समय तक देश में समानता के सिद्धांत की अनदेखी की गई। 2014 से पहले समाज के एक बड़े वर्ग को मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा गया था। 2014 में जब हमें देश ने सेवा करने का मौका दिया, सरकार चलाने की जिम्मेवारी दी, तो सबसे पहले हमने वंचितों को वरीयता इस मंत्र को लेकर के आगे बढ़ने का दिशा आरंभ की। सरकार खुद चलकर उन लोगों तक पहुंची जिन्हें कभी योजनाओं का लाभ नहीं मिला, जिन्हें दशकों तक सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं मिली थी। हम उनका जीवन बदलने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार की सोच में, सरकार की कार्य संस्कृति में ये जो बदलाव आया है, इसकी वजह से आज देश में अभूतपूर्व परिणाम भी सामने आ रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी वही है, लोग वही हैं, फाइलें वही हैं, काम करने वाले भी वही है, तरीका भी वही है। लेकिन जब सरकार ने देश के गरीब को, देश के मध्यम वर्ग को
प्राथमिकता दी तो सारी स्थितियां बदलने लगी। बहुत तेज गति से एक के बाद एक कार्यशैली भी बदलने लगी, कार्य पद्धति बदलने लगी, जिम्मेवारियां तय होने लगी और जन सामान्य की भलाई के पॉजिटिव रिजल्ट सामने आने लगे। एक अध्ययन के मुताबिक 5 वर्षों में देश के 13 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी से बाहर आए हैं। इससे पता चलता है कि सरकार की योजनाओं का गरीब तक पहुंचना कितना बड़ा परिवर्तन लाता है। आज सुबह ही आपने देखा होगा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा किस तरह गांव-गांव में जा रही है। आपकी तरह ही सरकार के कर्मचारी सरकार की योजनाओं को गरीब के दरवाजे तक ले जा रहे हैं। सरकारी सेवा में आने के बाद आपको भी ऐसी ही नियत से, नेक नियत से, ऐसे ही समर्पण भाव से, ऐसी ही निष्ठा से अपने आप को जनता जनार्दन की सेवा के लिए खपाना ही है। साथियों, आज के बदलते हुए भारत में आप सभी एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रांति के भी साक्षी बन रहे हैं। आधुनिक एक्सप्रेसवे हो, आधुनिक रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट्स हो, वाटरवे हो, आज देश इन पर लाखों करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। और जब सरकार इतने बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर पर धन खर्च कर रही है, इन्वेस्ट करती है, तो बहुत स्वाभाविक है, इसको कोई नकार नहीं सकता है कि इसके कारण रोजगार के भी लाखों नए अवसर बनते हैं। 2014 के बाद से एक और बहुत बड़ा बदलाव ये भी आया है कि बरसों से अटकी भटकी लटकी परियोजनाओं को खोज खोज करके मिशन मोड पर पूरा कराया जा रहा है। आधी अधूरी परियोजनाएं ईमानदार जो देश के हमारे टैक्स पेयर्स हैं, उनके पैसे तो बर्बाद करती ही करती हैं, लागत भी बढ़ जाती है और जो उसका लाभ मिलना चाहिए वो भी नहीं मिलता है। ये हमारे टैक्स पेयर्स के साथ भी बहुत बड़ी नाइंसाफी है। बीते वर्षों में केंद्र सरकार ने लाखों करोड़ के प्रोजेक्ट्स की समीक्षा करके उन्हें तेजी से पूरा करवाने के लिए लगातार मॉनिटरिंग की है, सफलता पाई है। इससे भी देश के कोने कोने में रोजगार के अनेक नए अवसर बने हैं। जैसे बीदर कुलबर्गी रेलवे लाइन ऐसी एक परियोजना थी जिसे 22-23 साल पहले शुरू किया गया था, लेकिन ये प्रोजेक्ट भी अटका हुआ था, भटका हुआ था। हमने 2014 में इसे पूरा करने का संकल्प लिया और केवल 3 साल में
इस परियोजना को पूरा करके दिखाया। सिक्किम के पाक्योंग एयरपोर्ट की परिकल्पना भी 2008 में की गई थी, लेकिन 2014 तक ये सिर्फ कागजों पर ही बनता रहा। 2014 के बाद इस प्रोजेक्ट से जुड़ी सारी बाधाओं को हटाकर इसे 2018 तक पूरा कर लिया गया। इसने भी रोजगार दिए। पारादीप रिफाइनरी की भी चर्चा 20-22 साल पहले शुरू हुई थी, लेकिन 2013 तक कुछ खास हुआ ही नहीं। जब हमारी सरकार आई तो हमने सभी अटके हुए, रुके हुए प्रोजेक्ट्स की तरह पारादीप रिफाइनरी को भी हाथ में लिया, उसको पूरा किया। जब इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पूरा होते हैं तो इससे प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर तो बनते ही हैं, साथ ही ये रोजगार के कई अप्रत्यक्ष अवसरों को भी तैयार करते हैं। साथियों, देश में रोजगार निर्माण करने वाला एक बहुत बड़ा सेक्टर है रियल एस्टेट। ये सेक्टर जिस दिशा में जा रहा था उसमें बिल्डरों के साथ ही मध्यम वर्ग की बर्बादी तय थी। रेरा कानून की वजह से आज रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता आई है। इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट लगातार बढ़ रहा है। आज देश के 1 लाख से ज्यादा रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स रेरा कानून के तहत रजिस्टर्ड हैं। पहले प्रोजेक्ट रुक जाते थे, रोजगार के नए अवसर ठप पड़ जाते थे। देश का बढ़ता हुआ ये रियल एस्टेट बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर बना रहा है। साथियों, भारत सरकार की नीति और निर्णयों ने आज देश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। दुनिया की बड़ी बड़ी संस्थाएं भारत के विकास दर को लेकर बहुत सकारात्मक है। हाल ही में निवेश रेटिंग के एक ग्लोबल लीडर ने भारत के तेज विकास पर अपनी मोहर लगाई है। उनका अनुमान है कि रोजगार के बढ़ते अवसर, वर्किंग एज पॉपुलेशन, इसकी बड़ी संख्या और लेबर प्रोडक्टिविटी में बढ़ोतरी की वजह से भारत में विकास तेज गति से जारी रहेगा। भारत के मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन सेक्टर की मजबूती भी इसकी बड़ी वजह है। ये सारे तथ्य इस बात के प्रमाण है कि आने वाले समय में भी भारत में रोजगार और स्वरोजगार की असीम संभावनाएं इसी तरह बनती रहेगी। ये देश के युवाओं के लिए अपने आप में बहुत अहम है। एक सरकारी कर्मचारी होने के नाते आपकी भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। आपको ये सुनिश्चित करना है कि भारत में हो रहे विकास का लाभ समाज के आखिरी व्यक्ति तक जरूर पहुंचे। कोई क्षेत्र कितना ही दूर क्यों ना हो, वो आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। कोई व्यक्ति कितने ही दुर्गम स्थान पर क्यों ना हो, आपको उस तक पहुंचना ही होगा। भारत सरकार के कर्मचारी के तौर पर जब आप इस अप्रोच से आगे बढ़ेंगे
तभी विकसित भारत का सपना साकार होगा। साथियों, अगले 25 वर्ष आपके और देश के लिए बहुत अहम है। बहुत कम पीढ़ियों को इस तरह का अवसर मिला है। इस अवसर का पूरा उपयोग करें। मेरा ये भी आग्रह है कि आप सभी नए लर्निंग मॉड्यूल कर्मयोगी प्रारंभ इससे अवश्य जुड़े। एक भी ऐसा हमारा साथी नहीं होना चाहिए कि जो इसके साथ जुड़ करके अपनी कैपेसिटी न बढ़ाता हो। सीखने की जो प्रवृत्ति आपको यहां इस मुकाम तक लेकर आई है, कभी भी सीखने की उस प्रवृत्ति को बंद मत होने देना। लगातार सीखते जाइए, लगातार अपने आप को ऊपर उठाते जाइए। ये तो आपकी जिंदगी का प्रारंभ है। देश भी बढ़ रहा है, आपको भी बढ़ना है। यहां आए हैं, अटक नहीं जाना है। और इसके लिए एक बहुत बड़ी व्यवस्था की गई है। कर्मयोगी प्रारंभ को 1 वर्ष पहले शुरू किया गया था। तब से लाखों नए सरकारी कर्मचारी इसके द्वारा ट्रेनिंग ले चुके हैं। मेरे साथ प्रधानमंत्री कार्यालय में, पीएमओ में जो काम करते हैं, वे सब भी वो बड़े सीनियर लोग हैं। देश की महत्वपूर्ण चीजों को वो देखते हैं, लेकिन वे भी इसके साथ जुड़ करके लगातार टेस्ट दे रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, कोर्सेज कर रहे हैं, ताकि उनकी कैपेसिटी, उनका सामर्थ्य मेरे पीएमओ को भी मजबूत करता है, देश को भी मजबूत करता है। हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म आई गॉड कर्मयोगी पर भी 800 से ज्यादा कोर्सेस उपलब्ध हैं। अपने स्किल को बढ़ाने के लिए इसका उपयोग अवश्य करें। और जब आज आपके जीवन की एक नई शुरुआत हो रही है, आपके परिवार के सपने, उसको एक नई ऊंचाई मिल रही है, मेरी तरफ से आपके परिवारजनों को भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप जब सरकार में आए हैं तो एक बात अगर हो सके तो आज ही डायरी पे लिख दीजिए कि एक सामान्य नागरिक के नाते आपको पिछले आपकी 20, 22, 25 साल की जो भी उम्र बीती होगी, सरकार में आपको कहां कहां दिक्कतें आई। कभी बस स्टेशन पे दिक्कत आई होगी, कभी चौराहे पर पुलिस के कारण तक दिक्कत आई होगी, कहीं पर सरकारी दफ्तर में दिक्कत आई होगी। आप जरा उसको याद कीजिए और तय कीजिए कि मैंने जिंदगी में सरकार से जो कुछ भी दिक्कतें प्राप्त की है, और वो भी किसी सरकारी मुलाजिम के कारण की है, मैं कम से कम जीवन में कभी भी किसी भी नागरिक को ऐसी मुसीबत झेलनी पड़े, ऐसा व्यवहार नहीं करूंगा। इतना भी अगर आप निर्णय कर लेते हैं कि मेरे साथ जो हुआ मैं किसी के साथ नहीं करूंगा, आप कल्पना कर सकते हैं जन सामान्य के जीवन में कितना बड़ा हम सहायक का काम कर सकते हैं। राष्ट्र निर्माण की दिशा में आपके उज्जवल भविष्य के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।